आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को संकट से निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी योजना बनाई है, जिस पर काम किया जा रहा है। श्रीलंका की आर्थिक मदद का फैसला करके पीएम पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं और खबर है कि उनका अगला प्लान श्रीलंका को कंगाल कर चुके चीन को चित कर सकता है, जिससे कंगाल श्रीलंका में फैली अराजकता थोड़ी कम हो सकती है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके हैं और उन्होंने 2 दिन पहले राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया था। ये लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का विरोध करते करते राष्ट्रपति भवन में ऐसे घुस गए थे जैसे चींटियों का झुंड बिल में घुसता है। जिसके बाद खबर आई उन्होंने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को भी फूंक डाला। नौबत यह आ गई कि गोटाबाया राजपक्षे एक सीक्रेट जगह छुप गए और उन्होंने 13 जुलाई को पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। यानी श्रीलंका में सत्ता में बैठे लोग जनता से डर गए हैं और खुद ही पद छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता को न अपने राष्ट्रपति पर भरोसा है और न ही प्रधानमंत्री पर। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश श्रीलंका की ओर मदद का हाथ बढ़ाया और एक सच्चा पड़ोसी देश होने का फर्ज निभाया। श्रीलंका का खजाना इस समय खाली है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया और दरियादिल भारत की ओर से $380 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 30,000 करोड़ रुपए की मदद का फैसला किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी दी थी। The Sri Lankan crisis is obviously a very, very serious matter. लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं और श्रीलंका के लिए भारत का खजाना खोलना तो इसकी शुरुआत भर है। खबर है कि प्रधानमंत्री के प्लान के तहत भारत ऊर्जा, संचार और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में श्रीलंका की पूरी मदद करेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1 जुलाई को भारत के डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें श्रीलंका के साथ भारत के आर्थिक संपर्क को बढ़ाने पर चर्चा हुई थी और वहां भारत के प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने और व्यापार को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर बात हुई थी। इसके अलावा भारतीय रुपए को श्रीलंका में ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करने के बारे में भी सोचा जा रहा है, जिससे श्रीलंका को बड़ी राहत मिलेगी। वैसे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ऐसा करके एक तीर से 2 निशाने साधने वाले हैं। पहला, वो श्रीलंका का पड़ोसी होने का फर्ज निभाएंगे और दूसरा, चीन की टेंशन बढ़ाएंगे, जिसकी बंपर तैयारी हो चुकी है। चीन ने पिछले 1 दशक में श्रीलंका को कर्ज देकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की है। हालत यह हो गई कि श्रीलंका को चीन के पास अपने बंदरगाह गिरवी रखने पड़े हैं, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये भारत के नजदीक है। लेकिन चीन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए प्रधानमंत्री ने कमर कस ली और ऐसी बंपर तैयारी की कि चीन का प्लान फ्लॉप हो जाए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर श्रीलंका को आर्थिक गुलाम बनाने का सपना देख रहे चीन को प्रधानमंत्री उसी के खेल में मात देने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि भारत श्रीलंका के पूर्वोत्तर इलाके के त्रिंकोमली बंदरगाह के विकास और बिजली परियोजनाओं पर काम करेगा। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच विमानों की उड़ान बढ़ सकती है और जल्द ही समंदर में फेरी सर्विस भी शुरू की जा सकती है। यानी चीन के सड़क और विकास के नाम पर श्रीलंका में घुसने के प्लान का जवाब प्रधानमंत्री ने ढूंढ लिया है। चीन श्रीलंका को लोन देने वाले देशों में 3रे नंबर पर है, लेकिन इसके बदले उसने श्रीलंका का अमन चैन खत्म कर दिया, जबकि भारत श्रीलंका को इसलिए पैसे दे रहा है ताकि वहां हालात सुधरें और इसीलिए इसे प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि इससे दोस्त की मदद होगी और दुश्मन की चाल नाकाम होगी। अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से हुए हादसे के बाद पहलगाम से फिर श्रद्धालुओं को गुफा की तरफ रवाना कर दिया गया। तो लगभग 6 बजे से यात्रा शुरू हो गई है और पहलगाम चंदनबाड़ी वाले इलाके से लोग आगे ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। वहीं इस बीच हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव का काम चौथे दिन भी जारी रहा। सेना, वायुसेना और दूसरी एजेंसियों की कोशिश है कि अगर मलबे में कोई जिंदा बचा हो तो उसे तुरंत रेस्क्यू किया जा सके। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहलगाम पहुंचे, जहां उन्होंने अमरनाथ यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधाओं और दूसरे इंतजामों की जानकारी ली। मूसेवाला केस में जिस आरोपी सतबीर सिंह पर लुधियाना की जेल में हमला हुआ, उसे लेकर न्यूज 18 इंडिया को नई जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि सतबीर सिंह घोड़ा बेचने का काम करता था और इसी धंधे की वजह से वो हथियारों के सप्लायर संदीप कालो के संपर्क में आया था। और इस नई जानकारी का पता लगाने के लिए न्यूज 18 की टीम सतबीर के गांव पहुंची। अमृतसर जिले के जिस तलवंडी राय दादू गांव में सतबीर का घर है, उस गांव से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जेल में
सतबीर पर हमला हुआ था। सतबीर पर आरोप है पंजाब पुलिस के मुताबिक कि उसी की फॉर्च्यूनर गाड़ी से जो शूटर थे वो भटिंडा पेट्रोल पंप गए थे और उनको हथियारों की सप्लाई हुई थी। जेल में हमला होने के बाद न्यूज 18 इंडिया पहला चैनल है जो सतबीर के घर आया है। न्यूज 18 की टीम जब सतबीर के घर पहुंची तो वहां एक अस्तबल दिखाई दिया जहां कई घोड़े बंधे दिखाई दिए। सतबीर के पिता ने बताया कि हथियार सप्लायर संदीप कालो के लिए उनके बेटे सतबीर ने 81 लाख का एक घोड़ा उधार में खरीदा था और पिता को शक है कि उसी उधारी को खत्म करने के लिए जेल में उस पर हमला कराया गया। जो संदीप सिंह